गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका आशीष से मित्रों, रामायण का यहाँ पर अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। मित्रों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र अपनी पूरे परिवार सहित उनका इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है। तो मित्रों, बिल्कुल तैयार हो जाइए और रामायण का आनंद लीजिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। मित्रों, संपूर्ण रामायण का यहाँ पे अध्ययन चल रहा है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, जब करुणा कंदन सुना तभी हुआ यह ध्यान, भूमि भार के हरण हित जन्म लिया है आन। यहाँ तक जो है हमने आपको कथा का अमृतपान कराया था। मित्रों, अब आगे की कथा आरंभ हो रही है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। जो प्रण करके हम आए थे अफसोस उसे विसराया है, हम पर भी असर किया अपना क्या प्रबल हमारी माया है। वह भूखा नहीं कहाता है जो पलट शाम तक आता है। यानी कि जो प्रण करके हम आए थे, भगवान कहने लगे जो प्रण करके हम आए थे अफसोस उसे विसराया है। मतलब वो कार्य में करने में थोड़ी विलम्ब आ रही है। हम पर भी असर किया अपना, यानी कि अपने लोगों का थोड़ा सा असर हुआ है। क्या प्रबल हमारी माया, हमारी माया स्वयं इतनी प्रबल है कि उसका असर हम पे भी होता है। वह भूखा नहीं कहाता है, यानी कि परमात्मा जो है किसी को भी भूखा नहीं सुलाता है। जो पलट शाम तक आता है, यानी कि सुबह जाता है शाम को अपने घर आता है, लेकिन 2 रोटी जो है उसको परमात्मा की तरफ से मिलती है। पंचवटी चल रही है। मित्रों, असुरों को खूब संभालेंगे वह समय निकट ही आता है, यह इच्छा मन में आते ही दिखलाने लगी भाव अपना। भुज भड़की आंखें लाल हुई, विश्राम हुआ निशी का सपना। यानी कि अब बहुत सुंदर असुरों को खूब संभालेंगे भगवान राम, उनका संहार करेंगे। वह समय निकट ही आता है, वह समय आ चुका है, बिल्कुल करीब है। यह इच्छा मन में आते ही ऐसी इच्छा प्रकट हुई है, दिखलाने लगी भाव अपना। जब ऐसे जो मन के अंदर इच्छाएं कि इनका स्वर्नाश होना चाहिए, मित्रों ये बिल्कुल बहुत ही यहाँ पर सुंदर व्याख्या चल रही है। मैं इसलिए पलटवार करता हूँ जो इसमें ग्रंथों में लिखा गया है। रामायण के अंदर इसका स्पष्ट
उल्लेख किया गया है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। असुरों को खूब संभालेंगे, यानी कि समय आ गया जो असुर प्रवृत्ति के जो प्राणी हैं यहाँ इस लोक में, उसको वो हरि महाराज उत्पन्न हो चुके हैं, भगवान राम ही संभालेंगे। वह समट यानी कि वह समट निकट ही आता है। और ऐसा समय जब उपद्रव मचता है तो समझ लीजिए, जान लीजिए कि ऐसा समय जो है बिल्कुल करीब आ चुका है। यह इच्छा मन में आते ही, ऐसी इच्छा हमारे मनों में उठती है जब धर्म की हानि होती है। मित्रों, मेरा इशारा बिल्कुल ठीक है जो आप समझ रहे हैं, मैं कहाँ पर निशाना और कहाँ पे तीर चला रहा हूँ। यह इच्छा मन में आते ही दिखलाने लगी भाव अपना, फिर आदमी के मन के अंदर ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे भाव हो जाते हैं कि ऐसे राक्षस गुणी प्राणियों का अंत होना बहुत जरूरी है। जब कोई नहीं अंत कर पाता है, बड़े बड़े दलिंदर नहीं कर पाते, फिर परमात्मा आते हैं और वो उनका समाप्ति काल कर देते हैं। तो भुज फड़क की यानी कि भुजा जो थी वो फड़कने लगी, मतलब उतावली हो गई, आंखें लाल हो गई क्रोधित से, और विश्राम हुआ निश का सपना, यानी कि जो आराम करने की जो बात थी, तो निशी का सुबह सुबह का सपना जो था वो सत्य होने वाला है। सिंहनाद कर कोप से, यानी कि सिंहनाद बहुत धड़कता हुआ जो है आवाज़ उन्होंने निकाली, कहा सुनो मुनि वृंद। जो वृंद के अंदर जो मुनि थे जितने, उनको कहा सिंहनाद कर कोप से, मतलब बहुत क्रोधित होके गुस्से होके सिंहनाद वाला शंख बजाया उन्होंने, कहा सुनो मुनि बंद्र, निर्भयता से विपिन में असभ बिहारो सबच्छंद, यानी कि चिंता छोड़ दीजिए, निर्भयता जो है घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, विपिन और उसके विपरीत आप मत सोचिए, सब बिहारो असवच्छानंद, मतलब आनंद स्वरूप अपना कार्य पूर्ण कीजिए, यज्ञ कीजिए। यह सत्य प्रतिज्ञा है मेरी, भूभार नितांत उतारूंगा, यानी कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे, मैं यहाँ प्रतिज्ञा लेता हूँ आप सबके सामने कि मैं इस भूमि भार नितांत, यानी कि जो भूमि के ऊपर भार चढ़ा हुआ है, जो कत्ले आम हो रहा है, जो लोग मार रहे हैं, कर रहे हैं, धर्म की हानि पहुंचा रहे हैं, उन सबको नितांत उतार दूंगा, यानी कि उसी टाइम उसको समाप्ति कर दूंगा। रजनीचर जायों को चुन चुन कर विक्रम से संहारूंगा। मतलब जो मित्रों आज का जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर बिल्कुल सत्य हकायक की, धर्म और असत्य की यहाँ पे लड़ाई हो रही है। जो अधर्मी लोग हैं वो उनके विचार राक्षस गुणी होते हैं और वो धर्म के विरुद्ध चलते हैं। तो मित्रों ऐसा हो रहा है। यह सत्य प्रतिज्ञा है मेरी, भूभार नितांत उतारूंगा। रजनीचर यानी कि रात्रि के समय अजायों को चुन चुन बल विक्रम से सहारूंगा, यानी कि रात्रि के टाइम में ऐसे बलधारी जितने भी अपने आप को विक्रम बनते हैं उनको सहारूंगा और उनको मैं उनका हनन कर दूंगा, उनको समाप्ति पे ले आऊंगा। यह प्रण प्रभु का सुन सकल मुनि जन हुए निहाल, यानी कि ऐसी अपरण जब प्रभु ने ली तो उनका ऐसे वचन सुनकर सकल मुनिजन हुए निहाल। मुनिजन अपने आप को सुरक्षित समझने लगे। सूरन सुमन वृष्टि करी बोले जय जय पाल। तो असुरन सुमन यानी कि स्मरण शुरू किया, वृष्टि करी, उनकी पूजा अर्चना करी और बोले जय जय पाल कि भगवान श्री रामचंद्र पालक हैं, आप पालनहार हैं, इसलिए आपकी सदा जय हो। आगे मिले असुत क्षण मुनि प्रभु को नाया माथ, यानी कि आगे चलते गए और मिले असुति क्षण मुनि। सुति क्षण मुनि थे, वो प्रभु को नतमस्तक हो गए, अपना सर झुकाया, अविरल भक्ति प्रदान कर उसको किया सनात, यानी कि अविरल भक्ति प्रदान, उनको भक्ति प्रदान कराई, उसको किया सनात और उसको आशीर्वाद देकर बहुत सुख की प्राप्ति कराई। अब फिर आगे चलकर गए
कुंभज मुनि के पास, जो कुंभज मुनि थे जिनको जो कुबड़े थे मित्रों, बहुत अच्छी कथा है ये। कुबड़े थे और उनका कुबड़ापन क्यों था, उनको किसी राजा ने वो गलती से उनको एक शाप मिला था, वो कुब हो गए थे। तो फिर आगे चलकर गए कुंभज मुनि के पास, उनकी अनुमति से किया पंचवटी में वास। यानी कि कुंभज जो थे वो मुनि थे, थोड़ा सा झुक के चलते थे, इसी के लिए उनका नाम कुंभज रखा। उनकी अनुमति से किया, फिर उनकी अनुमति ली भगवान श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण ने कि अगर आपकी अनुमति हो तो पंचवटी में हम वास कर सकते हैं। यानी कि सब साधुओं ने, संतों ने अलग अलग पंचवटी अपनी बना रखी थी, कुटिया। पंचवटी, वटी माने कुटिया, पंच माने 5 किस्म के उसमें फल फ्रूट, ये पंचम कुटी वटी होती है बांस की बनी हुई। तो भगवान कहने लगे कि हम इसमें वास कर सकते हैं आपकी पंचवटी में। बहुत सुंदर पंचवटी कुटिया बना रखी है आपने। बहती थी गोदावरी, था पुनीत स्थान, पर्ण कुटी निर्माण कर रहे तहाँ सुख धाम। यानी कि बहती थी और वो कभी भी मित्रों कुटिया जो होती है वो जो पंचवटी बनाई जाती है, यानी कि घास फूस से, डंडों से, बांसों से वो कुटिया जो तैयार करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं। अलग अलग उसमें कई 5, 7, 10 उसमें आप अलग अलग वो कुटिया बना देते हैं। उसमें शिष्य रहेंगे, इसमें स्त्री, इसमें पुरुष, इस प्रकार से वो इसमें खाना बनेगा। इसमें सोने की है, इसमें आप प्रवचन की, इस प्रकार से कुटिया बनाई जाती है। चारों तरफ फूल फुलझड़ी और केले के वृक्ष लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन कभी भी पंचवटी होती है मित्रों दरिया के किनारे ही बनाई जाती, जहाँ से नदी बहती है। तो नदी मित्रों पहाड़ों में से भी निकलती है, हर जगह नदी का आगमन होता है, क्योंकि जल सबको चाहिए। तो मित्रों बैठी थी गोदावरी। गोदावरी नदी बहुत मशहूर है, पता नहीं हिमालय से निकलती है वो। गोदावरी था पुनीत स्थान, गोदावरी का बहुत पुण्य, यानी कि बहुत स्वस्थ स्थान था, बहुत पुनीत था, बहुत पुण्य प्राप्त होता था। पर्ण कुटी निर्माण कर, मतलब पर्ण कुटी, एक जैसी कुटिया चाहते उसका निर्माण कर रहे तहाँ सुखधाम। वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के लिए कुटिया बनाई गई, और पर्ण कुटिया यानी कि जहाँ पर बहुत जो है पूजा अर्चना की जाती है, पर्ण किया जाता है कि हम आज के बाद ये करेंगे। तो पर्ण कुटी निर्माण, ऐसा निर्माण कर रहे जहाँ सुखधाम। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र, सियापति रामचंद्र लखन उसी धाम में सुख शांति से विश्राम करें। जब से रघुनायक ने आकर उस पंचवटी में वास किया, मुनियों ने निर्भय होने का अपने मन में विश्वास किया। दिन प्रतिदिन की शोभा अधिकाधिक होती जाती थी। गिर नदी ताल की चमक चमक दर्शनक के मन में आती थी। हरियाली वृक्षों पर छाई, फल फूले से संपन्न हुए, शीतल सौरभित समोर बही उत्सर में अतृण उत्पन्न हुए। पुष्पित बेले अलिपटती तरु से छाई चहु, और लवण लता हो सकती नहीं बयां कभी से, वह सुखद अनुपम सुंदरता। सुकुमार त्रिलोकी की उस वन में प्रभु के समीप आकर प्रगटी। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक चल रहा है, मैं उच्चारण करके बतलाऊं। जब से रघु नायक ने आकर उस पंचवटी में वास किया, यानी कि साधु संत कह रहे हैं कि जब से भगवान के यहाँ पर हमारी कुटिया में चरण पड़े हैं, तो मुनियों ने निर्भय होने का अपने मन में विश्वास किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, अब हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अगर राक्षस असुर यहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव करेंगे तो भगवान उसका विनाश करके हमें बचा लेंगे। दिन प्रतिदिन की शोभा अधिक तक होती जाती थी, दिन पे दिन वो शोभा बढ़ती जाती थी।
गिर नदी ताल की चमक दमक, यानी कि जो नदी थी वहाँ पे जो ताल थे, जैसे कि अलग अलग झोड़ जिसको बोल देते हैं मित्रों, गिर नदी और ताल, यानी कि अलग अलग ताल, जैसे नैनी ताल, नैनी झील होगी। इस प्रकार से अलग अलग झीलों की यहाँ पे व्याख्या की। नदी ताल की चमक दमक दर्शक के मन में भाती थी। ऐसा सुंदर वातावरण देख के वो प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। उसके अंदर छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियाँ, बत्तखें और कई प्रकार के पक्षी उसमें तैरते थे। आनंद भरा उसमें जो है ताल नजर आता था। हरियाली वृक्षों पर छाई और सारे वृक्षों के ऊपर खुशी के मारे हरियाली छा गई। नए पत्ते फल फूले से संपन्न हुए, नए फल आ गए और फूल आ गए और उससे भरपूर संपन्न हुए। शीतल असौरभित समीर बही, ऊसर में अतीर्ण उत्पन्न हुए, यानी कि शीतल सौरभित मतलब जल जो था, मतलब बर्फ थी जो पिघल पिघल के, सौरभित समीर बही, यानी कि ठंडा बिल्कुल जो था, यानी कि बर्फ जो थी वो शीतल बिल्कुल चमक रही थी, साफ सुथरी कंचन सौरमित होकर समीर वही वहाँ पे रुकी थी, बहती थी। ऊसर मतलब ऊषा काल में बहुत सुंदर लगती थी। प्रातः काल में तृण उत्पन्न हुई, मतलब उसी वक्त तृण उत्पन्न हुए, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास तृण उत्पन्न हुई कि यानी कि मन में ऐसी आस्था पूर्ण हुई कि बस बैठ के तपस्या की जाए। तो ऊसर में तृण उत्पन्न हुई, यानी कि उषा काल के अंदर सवेरे का समय था और बारीक बारीक मोती के बराबर वहाँ पर ओस जो थी तृण वो उत्पन्न हो गई। बहुत सुंदर वातावरण था मित्रों। पुष्पत बेले लिपटी तरु से, यानी कि मित्रों पुष्पत बेले, यानी कि जो फूल वाली बेले थी जिसमें अनेकों फूल लगते थे, गुच्छे के गुच्छे फूल लगते थे लिपटी तरु से। और तरु यानी कि वहाँ पे जो बड़े बड़े खम्भे और तरु लगे हुए थे, यानी कि जैसे बांस के जो थे बांस लगे हुए थे वो लगे तरु, तो उनसे जाके बेले लिपट गई और बहुत सुंदर कुटिया नजर आती थी मित्रों। फूल छत के ऊपर ये सब छाई हुई चहु और लवण लता, यानी कि चारों तरफ छा गई कुटिया, बिल्कुल उनसे ढक गई। फूलों के सेज वहाँ पे लग गई, लवण लता सब कुछ वहाँ पर जो है सुंदर व्यतीत होने लगा। हो सकती नहीं बयां कवि से, मतलब उसकी उस खूबसूरती की हम बयां नहीं कर सकते, यानी कि उसका हम जो है आपको बतला नहीं सकते, उसकी हम अच्छाई नहीं, उसकी कैसे व्याख्या करें तो उसको हम बयान नहीं कर सकते। तो कवि कहते हैं कि हम ऐसी सुंदरता का क्या बयान नहीं कर सकते। वह सुखद अनुपम सुंदरता, मतलब ऐसी सुखदायक अनुपम सुंदरता है, ऐसी मन को भाने वाली जो सुंदरता है, इतनी सुंदर है कि हम उस आनंद को जो है उसको बयान नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। सुकमा त्रिलोक की वन में, यानी कि असुकमा यानी कि सुख शांति त्रिलोक की, भगवान की वहाँ पर भगवान सुख शांति से विचरण कर रहे थे उस वन में। प्रभु के समीप आकर प्रगटी, यानी कि भगवान के चारों ओर त्रिकुटी थे वो तो, और वो वहाँ पर वन में प्रभु के समीप आकर प्रगटी हुई। अब प्रगट हो गए सारे सुख के साधन। तो अनिश्चय नंदन बन निंदन थी मन अभावन पावन पंचवटी, यानी कि जो पंचवटी थी वो इतनी सुंदर लग रही थी, निश्चय और नंदन अबन निंदक थी, श्री अबन अभावक पावन अपंचवटी, मतलब ऐसी मन को भावन पावन खूबसूरत और पावन बिल्कुल साफ सुथरी वहाँ पे पंचवटी थी, वहाँ पे नंदन बन गई, यानी कि अनिश्चय नंदन दिनक थी, यानी कि जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, बहुत आनंदित थी वहाँ पर वो। अब बंदा जो देख ले उसको तो आनंदित हो जाता था। मुद्द मंगल से हो गए अब 12 बरस व्यतीत, तो बहुत सुंदर
कि मुद्द मंगल से, यानी कि घूमते घूमते मुद्दतों की जो तपस्या थी और जो वो संहार करते जा रहे थे, जो जिस कार्य के लिए आए थे जंगल में, हो गए 12 वर्ष व्यतीत। 12 वर्ष बीत चुके थे, 14 वर्ष का वनवास था। कर ना सके निश्वर निरक कुछ भी वहाँ अनीत, यानी कि कर ना सके निश्वर निकर, यानी कि निश्वर भगवान की बात कह रहे हैं कि वो कुछ भी वहाँ अनीति, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो मुनियों को सत्संग करने वाला, सताने वाला हो। तो कर ना सके निश्वर निरक कुछ भी वहाँ अनीत, कोई भी अनिष्ट नहीं हुआ। भावी मिट सकती नहीं होना अथा कुछ और, यानी कि जो नाश्वर थे, भगवान को नाश्वर भी कहा जाता है। तो और निश्वर होता है जो ये राक्षस गुणी लोगों को निश्वर कहते हैं, हरि को नाम मानने वाले को भी निश्वर कहा जाता है कि तुम तो गलत बंदे, तो उनका भी वो भी कुछ ना बिगाड़ सके। भावी मिट सकती नहीं, जो अंतरकरण के आपके भाव हैं, अपना भाव अगर आप, मैं बार बार सत्संग में कहता हूँ मित्रों, यहाँ पे वाणी आ गई है कि इंसान को अपने भाव को, यानी कि अपने मन के भाव को अब बदलना चाहिए। भावी मिट सकते नहीं, और भाव नहीं मिटते, उसी को मिटाना चाहिए। तो भावी मिट नहीं सकती जाए, यानी कि स्वभाव को बदलना चाहिए, और बड़ा कठिन है, नहीं बदल सकता। भावी मिट सकती नहीं, होना था कुछ और, यानी कि क्या से क्या हो गया, कुछ और होना था, हो या कुछ गया। सुपन खां के सिर बंधा उन दोनों का मोर, यानी सुपनखा की यहाँ पे बात आ गई है मित्रों पंचवटी में। सुपनखा के सिर बंधा, मतलब उसके सिर में एक अलग सवारी आ गई, समझ लो। उसकी आंखें क्या देख रही थी, उन दोनों का मोर, यानी कि भगवान राम और लक्ष्मण और सीता का उन्होंने जब मोर अपने राक्षसी गुणी के अनुसार जो है वो दृष्टिहीन होकर वो सब कुछ देख रही थी, तो दोनों का मोर, दोनों का प्रेम देखा। रावण की भगनी सुपने का, यानी कि रावण की बहन थी सुपने का मित्रों, रावण की भगनी सुपने का विचरण हिंत पंचवटी आई, और ऐसा देखकर वो पंचवटी में आ गई। विचरण करते करते पंचवटी में आ गई। श्री रघुवीर की सुंदरता लख मोहित हो मन में अललचाई, यानी कि श्री रघुवर की, भगवान राम की सुंदरता को देखकर, और सुंदरता लख, यानी कि श्री रघुवीर की सुंदरता लख मोहित हो मन में ललचाई, यानी कि लखन की और भगवान श्री रामचंद्र की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गई। सुपनखा मन में अललचाई, और मन उसका ललचा गया। निश्वर कुल विपिन कुठार वही अमति हीना नारी होती है, यानी कि निश्वर कुल विपिन कुठार वही, यानी कि विपरीत चलने वाली राक्षसों की, निश्वर राक्षसों की जो कुल बधू थी या कुल में रहने वाली विपिन कुठार वही, यानी कि वही जो थी बहुत जो ठान लिया वो करके दिखलाती थी, ऐसा उसके विचार उत्पन्न हो गए सुपने खा गए। तो विपिन कुठार वही मति हीना नारी होती है, यानी कि नारी की मति कब खराब हो जाए, मति हीना नारी होती है, यानी कि मति जो है उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल हीना, यानी कि हीना होता है मित्रों, मेहंदी को हीना कहते हैं, हीना का जो रंग होता है, तो मति हीना नारी होती है, यानी कि हीना के समान जब उत्तेजना होती है तो जिस प्रकार से मेहंदी का कलर उभर आता है उसी प्रकार से उसका नारी का देख उसका यौवन उभर आता है और फिर समाप्त हो जाता है। इसी की यहाँ पे व्याख्या हो रही है मित्रों। निश्वर कुल विपिन कुठार वही मति हीना नारी होती है, जड़ काट असुर दल की कुटिला, यानी कि जड़ काट असुर दल की, जो असुर थे वहाँ भगवान यानी कि उसी वन में रावण जो थे, रावण की ये पूरी यानी कि उनकी बहन थी, तो जड़ काट असुर दल की कुटिला अब बीज विपित का बोती है, यानी कि वो जो असुर थी
वो अब कुटिला हो गई, मतलब छल कपट करने के लिए तैयार होगी। अब बीज मतलब ऐसा बीज वो अब बोना चाहते थे कि विपत्ति का अब होती है, यानी कि बिल्कुल जैसे कि संकट डालने की वहां पर चेष्टा करती है। तो निज प्राण निछावर करने को दीपक पर कीड़ा गिरता है, यानी कि जो निज प्राण निछावर करने को, जो अपनी इस तरीके से झूठी मोटी व्याख्या करती है, प्राण निछावर कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, ऐसे दीपक पर कीड़ा गिरता है, यानी कि ऐसे दीपक के ऊपर, ऐसे सोचने वाले के ऊपर नष्ट हो जाता है, कीड़ा गिर जाता है। वह कथन मात्र करा प्रेमी है, सिर्फ कहने में वो प्रेमी है और उल्फत के दम भरता है, यानी कि अपने आप को कहता है कि मैं प्राण अंत कर दूंगा, आपसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, आपसे मैं इतना स्नेह प्रेम करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। इस प्रकार से वहां पर सुपनेखा की मन के विचार चल रहे थे मित्रों। आकर रघुपति के पास कहा, फिर भगवान के पास अपना बहुत सुंदर रूप धारण करके वो पहुंच गई, क्योंकि मायापति थी वो भी। तो आकर रघुपति के पास का, मैं क्या ही सुंदर नारी हूँ, कि मैं देखो कितनी सुंदर नारी हूँ, तो मुझे जैसे तुम भी सुंदर हो इसलिए हुई बलहारी हूँ, कि मैं देखो कितनी सुंदर हो। भेष बदल लिया, राक्षसी का भेष समाप्त करके बड़े सुंदर वेशभूषा में वो सुपनेखा आ गई। और भगवान से डोरे डालने की बात करें तो भगवान राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देख लिया था, तो वो भगवान से कहने लगी कि आकर रघुपति के पास कहा, मैं क्या ही असुंदर नारी हूँ, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे जैसे तुम भी सुंदर हो और मुझे ऐसा मेरे जैसे सुंदर तुम भी हो, इसलिए हुई बलहारी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पे मोहित हो गई, तुम पे बलहारी हो गई हूँ। हम दोनों ही को अरूपवान विधि ने असमतुल्य बनाया, यानी कि आपको और मेरे को दोनों को अरूपवान, हम दोनों संसार में सबसे बड़े रूपवान हैं। विधि ने असमतुल्य बनाया, हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ऐसे विचार वो उत्पन्न करने लगे। सुपनेखा, यह जोड़ा बनकर रहने को विधि ने अनुकूल बनाया है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए हम एक दूसरे के जो है अनुकूल हैं, एक दूसरे के करीब है, अनुकूल है। तो संग का विचार का समय नहीं, संचारी प्रेम आप प्रवाह करो, यानी कि कहने लगी कि शंका मत करिए मुझ पे, विचार का समय नहीं है। संचारी यानी कि संचार का जो नियम है उसको कीजिए, मुझसे प्रेम और प्रवाह करो, यानी कि प्रेम विवाह कर लीजिए। मत पूछो किसी ज्योतिषी से, मुझसे तत्काल विवाह करो, यानी कि बहुत सुंदर शंका विचार का समय नहीं। भगवान राम को सुपनेखा कहने लगी कि मुझ पे कोई शंका मत कीजिए, ना विचार कीजिए, और संचारी प्रेम प्रवाह करो, यानी कि मुझसे प्रेम करना उचित करो और प्रेम करो, प्रेम का आभास करो। तो मत पूछो किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित से पूछने विचारने की जरूरत नहीं है, मुझसे तत्काल विवाह करो, इसी वक्त मुझसे शादी कर लो। बोले प्रभु मुस्का कर, मतलब भगवान राम ने उसकी वाणी पर मुस्कुराए और कहने लगे, बोले प्रभु मुस्काए कर मैं कर चुका विवाह, कहने लगे भाई मेरा तो विवाह हो चुका है, मैं तो विवाह कर चुका हूँ। भगवान राम कहने लगे, तो कहने लगे कि अनुज लक्ष्मण से कहो जाहिर यह उत्साह, यानी कि मेरे छोटा भाई लक्ष्मण है, अभी वो हालांकि उसकी भी जो है वो भी विवाहित थे, विवाह हो चुका था उनका लक्ष्मण का भी, लेकिन वो कहने लगे कि अनुज लक्ष्मण से कहो, यानी कि लक्ष्मण से जाके कहो जाहिर है उत्साह, मतलब वो भगवान कहने लगे कि मेरे से क्या छल कपट करती है, तेरे को जवाब देने वाला तो मेरा छोटा भाई है। भगवान ने अपने ऊपर से बला टाली और अनुज को कह दिया कि देखो लक्ष्मण भगवान राम से भी बहुत सुंदर थे, वो जाहिर ये उत्साह करो, उसको दिखाओ अपना उत्साहपना। तो तब वह निश्वरीय छोड़ उनको लक्ष्मण के सन्मुख आ बोली, जिस तरह कहा था राघव से वह प्रेम गांठ आकर खोली, यानी कि जिस प्रकार से भगवान राम को राघव को उसने अपनी जो वेदना प्रकट करी थी, वही सब कुछ प्रेम की वाणी जो है वह प्रेम गांठ आकर खोली।
मतलब उस प्रेम को और प्रेम की बंधी हुई गांठ को लक्ष्मण के ऊपर खोल डाली। मैं परम सुंदरी कन्या हूं, कि मैं संसार में सबसे सुंदर कन्या हूं। तुम भी अब बाकी छवि रखते हो, तुम भी जो बाके बिहारी हो, बाकी हो, यानी कि बड़े मस्त और मलिन लग रहे हो। यानी कि बाकी होती है जब बहुत खुश मिजाज के इंसान को बाकी कहा जाता है। तो तुम भी बाकी छवि रखते हो, मतलब तुम्हारी भी छवि जो है बाकी जैसी है, छेल छबीले हो। है नैन कसोटी स्वर्ण वर्ण, कहने लगी कि है नैन कसोटी स्वर्ण वर्ण, यानी कि जो कसोटी है स्वर्ण वर्ण, यानी कि सोने से विभूषण से मैं लदी हुई हूँ। किस कारण नहीं परखते हो, यानी कि मेरे को अब परखने की कोशिश करो, मैं वास्तव में जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। था लक्ष्मण का जन्म से टेढ़ा तेज स्वभाव। जो लक्ष्मण भैया थे छोटे जो थे शेषनाग अवतार, बचपन से उनका जो क्रोध थे वो क्रोध के वश थे और क्रोधित हो जाते थे। जरी सी भी कोई गलत बात कह दे तो वो अपना धैर्य खो बैठते थे। तो यहाँ पर पंचवटी के ऊपर ये सारा चल रहा है। तो मित्रों, फटकारा उसको बहुत देखा आव न ताप, यानी कि लक्ष्मण जो थे वो क्रोधित हो गए और उसको बहुत बुरी तरीके से फटकार दिया। उसका आव न देखा ताव, बस उसको ऐसे झिड़क दिया। बोले तुमको कुछ शर्म नहीं, बेहा कहाँ से आई है, यानी कि तुम्हें कुछ शर्म लाज नहीं है, इस तरीके से कैसे आप करो बेहा, यानी कि बेहा होती है कि तेरे को कोई लाज शर्म नहीं है, बेहा है तू, कहाँ से आई है। बेहा होता है बेशरम, यानी कि आप बोले तुमको कुछ शर्म नहीं। एक तो शर्म होती है कि ऐसी बात मत बोलो यार, शर्म आती है। बेहा यानी कि बेशरम, जिसको नंगापन कहते हैं उसको, बेहा कहाँ से आई है। तो कुटीला कल कड़नी गणिका है, यानी कि कुटीला है। लक्ष्मण कहने लगे तो कुटीला है, कलंकनी है। कलंकनी यानी कि जो लक्ष्मण थे, भगवान तो हंस रहे थे, वातावरण लाभ हो रही थी, और लक्ष्मण उसको कह रहे थे कुटीला, यानी कि तू जो है मतलब कुटीला है, तू बहुत गंदी जनानी है। कलंकनी है, गणिका है, यानी कि बहुत लोगों को छल कपट, गणिका यानी कि छल कपट करने वाली नारी है। अपने मंत्रों के द्वारा तू फंसाना चाहती, तेरा गणित ऐसा है। दुष्टा भ्रष्टा हरजाई है, मतलब तू दुष्ट है, भ्रष्ट है और हरजाई है, धोखा देने वाली है। जो अभावित है अब तक तो माता पिता से कह जाकर कि अगर तू अभावित है, यानी कि तेरी शादी नहीं हुई, तू कुंवारी है, अब तक विवाह नहीं हुआ, तो अपने माता पिता से जाके बोल मेरा विवाह कराएं, कर देंगे अवेक्षण कोई उपयुक्त पुरुष तेरी खातिर, यानी कि कोई भी अब तेरे खातिर ढूंढ के और वो तेरी शादी कर देंगे। अन्वेषण, अलग पुरुष से तेरी कोई शादी के उपयुक्त जो तेरे लायक होगा उससे तेरे माता पिता शादी कर देंगे। तो हो चुका अगर संबंध कहीं है, मतलब लक्ष्मण कह रहे हैं अगर तेरे से किसी और का तेरे साथ संबंध है तो उचित करे सेवापति की। तो हो चुका अगर संबंध कहीं, यानी कि अगर तेरी शादी हो गई या तू ब्याहता है तो उचित कर सेवा। अगर तेरे को चाहिए कुछ उसके कर्म तो अपने पति की सेवा कर। स्वच्छ छंद विचरणा योग नहीं है, यानी कि स्वच्छ छंद, छल कपट जो है उसका विचार योग में नहीं आता, उसका विचार अपने अंतर्कण से निकाल दो। रहा खुतद यह दुर्गति की, यानी कि जो तू कह रही है इससे तेरा दुर्गति को दुर्गति तेरी हो जाएगी, या दुर्गति की मार्ग पे तू जाना चाहती है। तो रहा यानी कि मार्ग जो है, रास्ता जो है, रहा दुखद, ये रास्ता बहुत दुखद दुखी है, यह दुर्गति की, यानी कि तेरी दुर्गति हो जाएगी। विधवा है तो कुल रीति अविविध, यानी कि अगर तेरी शादी होगी, तेरा आदमी मर गया है तो तू विधवा हो गई है, तो कुल रीति विविध, यानी कि अपने कुल की रीति निभा, उसके
अपने कुल के मर्यादा में तू विहित यानी कि उसमें रहकर अपना जो करना है विवाह करो, चाहे कुछ भी करो, माता पिता के रहते करो। वर्त नेम परत हितकारक है, यानी कि वर्त रखो, नेम और नियम रखो, और परत बार बार उसके ऊपर नियम के ऊपर नियम रखो। हितकारक है, वो तेरे हितकारक होगा, तेरे हित में होगा। उसका ही अवलंबन करना, यानी कि उसी से प्यार करना, उसी से जो है तो वर्त रखा है जिसके नाम से उससे प्रेम करोगे। अवलंबन करना यानी कि उनसे चिपटा चुपटी करना, उसका ही अवलंबन करना। भव सागर का उदारक है, यानी कि वही आपको इस भव सागर से पार लगा देगा। जो नारी निर्कुंस फिरती है, यानी कि जो औरत इधर उधर बिल्कुल अपनी सब कुछ खो के इधर उधर फिरती है, डोलती है, वे कुल को दाग लगाती है, वो अपने कुल को हमेशा के लिए दागी कर देती है, कुलकर्णी हो जाती है वो। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण इतने सुंदर वचन उसको बोल रहे थे, तो कुल दाग लगाती है। वह भी अचार दोष से दोषित हो, यानी कि तेरे जो विचार हैं चारों तरफ तो घूम रहे हैं, तो वह भी विचार यानी कि विपरीत है धर्म के, ऐसे विचार दोष से दोषित होते हैं। दोष उससे अच्छा होता है, लेकिन वो भी दोषित हो जाते हैं, अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। यमलोक अंत में जाती है, फिर दूषित होके अंत में यमलोक चली जाती है। ऐसे ऐसे उन्होंने जो है लक्ष्मण ने उन पे वाणियों के तीर कछाक किए। सुनकर इस उपदेश को जल भुन गया शरीर, मतलब ऐसे उपदेश को सुनकर उसका शरीर में आग लग गई और जलन के मारे कि मैं क्या कर डालूं। काम विवश व्याकुल हुई और अपने काम के विवश हो गई। उत्तेजना जो थी उससे व्याकुल हुई, रहा न मन में धीर। और काम विवश, काम वासना से व्याकुल होकर, और उसका जो धीर था, उसका जो धीरज था, उसकी जो शांति थी वो भंग हो गई, रहा मन में धीर, यानी कि मन में जरा सा भी धीर नहीं रखा, जरा सा भी जो है शांति नहीं रखी, और वो बहुत पश्चाताप उसके मन में उत्पन्न हो गया, क्रोधित हो गई। सोचा मन में यदि सीता का भक्षण कर लूं तो काम बने, यानी कि अब मन में सोचने लगे कि सोचा मन में यदि सीता का भक्षण कर लूं तो काम बने, नारी विहीन हो जाने से निश्चय मेरा पति राम बने। मतलब इस तरीके से कि सीता का अगर किसी प्रकार से भक्षण हो जाए, सीता मर जाए या कहीं और इसको उठा के ले जाए, तो ऐसे काम मैं कर लूं तो ताकि मेरा काम बन जाए। सपने का सोच रही है, सोचा मन में यदि सीता का भक्षण कर लूं, यानी कि सीता को खा जाऊं, यानी कि राक्षसनी थी, उसने भेष बदल रखा था सुपनेका ने कि अगर मैं इसका भक्षण कर लूं, इसको खा जाऊं और तो काम बन जाएगा मेरा। तो नारी विहीन हो जाने से, यानी कि जो नारी है वो विहीन हो जाएंगे, नारी उसकी समाप्त हो जाएगी और भगवान राम अकेले हो जाएंगे, तो निश्चय मेरा पति राम बने और फिर उनके साथ मेरा विवाह हो जाएगा, राम मुझे जो है अपना लेंगे। कितने खोटे विचार उस राक्षसनी के मन में थे। उसका स्वभाव अति कोमल है और अदित्य सुंदरता ताई, यानी कि अपने मन में सोच रही कि भगवान राम का स्वभाव अति कोमल है और आदित्य ने सुंदरता ताई, यानी कि बहुत सुंदर है, सीता भी बहुत सुंदर है योग नहीं बर करने के ककर्ष कठोर उसका भाई, यानी कि वो कहती कि अगर मैं इसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करूंगी, योग माया अपनी दिखाऊंगी बर करने के, यानी कि उससे मैं बरबस कर दूंगी सीता के साथ, तो कर्षक कठोर उसका भाई। और वो जो है उसका जो भाई राम का भाई जो है लक्ष्मण जो बहुत कठोर है, ककर्ष है, वो तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, चबा जाएगा ककड़ी की तरह, डर भी रही है। तो इस दुर्विचार को दृढ़ करके विकराल वेश की धारण कर, यानी कि इस दुर्विचार को दृढ़ करके, यानी कि नीचे ले लिया, ऐसे दुर्विचार सोचकर विकराल वेश को धारण कर। फिर उसने अपना जो राक्षसनी वेश था वो बयान कर लिया और अपनी वेशभूषा में धारण करके वो उनके सामने आ गई। झपटी सीता की ओर तुरंत,
फिर सीता को खाने के लिए वो सीता की तरफ वो जो थी झपटी सीता की ओर, तुरंत सीता की ओर झपटी कि मैं इसको पकड़ के खा जाऊं। जो बैठी थी कुश आसन पर, लेकिन सीता जो थी वो कुश के आसन में बैठी थी। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है, आपके समझ में आ जाएगा कि इसका तात्पर्य क्या है। मित्रों, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग आया। बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। मित्रों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बतलाता हूँ कि जब राक्षसनी जो मायावती थी झपटी सीता की ओर तुरंत, यानी कि सीता को जब मारने के लिए, पकड़ने के लिए उसके ऊपर झपटी, तो उसका रक्षा कवच क्या था। मित्रों, जो बैठी थी कुश आसन पर, घास जो होती है, धूप जो होती है, धूप आपको पता है कि ब्याह शादी में जब हल्दी लगती है उस टाइम पे भी धूप का बड़ा इस्तेमाल होता है और धूप को मड़वे में भी बांधा जाता है। और कुश जो है वो उससे क्या है कि अला बला जो होती है, पूरे जो चीज वो होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। कभी आपको बहुत बुरे सौपन आ रहे हो और सौपन जो है मित्रों बहुत गंदे गंदे आ रहे हैं, तो उसका एक सरल उपाय मैं बताता हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी धूप तोड़ा लाइए। मतलब धूप एक घास कई प्रकार की होती है मित्रों। एक धूप होती है जो गन्ने की तरह लंबी लंबी चलती है, असली धूप वो होती है, असली घास वो होती है। तो उस धूप को, उस घास को तोड़ लाइए मित्रों, और उस घास को उसका एक छल्ला बना लीजिए। हाथ का छल्ला बना लीजिए, मोड़ मार के छल्ला बन जाएगा तब भी ठीक है, नहीं बने तो उस घास को गोला आकार में करके और उसको रुमाल में बांध लीजिए, किसी कपड़े में बांध लीजिए और अपने सिरहाने रख के सो जाइएगा। तो वो एक तरीके से कुश का आसन हो जाएगा और आपकी अला बला जो बुरे सपने वो आपको नहीं आएंगे। ऐसा मेरा बहुत उत्तम विचार है। कभी आप किसी की अंतिम क्रिया में जाते हैं, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में जाते हैं, तो मित्रों बहुत कम है जो पंडित ऐसा करते हैं, नहीं। लेकिन शमशान घाट में घास होती है मित्रों, थोड़ी थोड़ी घास आप अपने हाथ में ले लीजिए, मतलब तोड़ के, अब पूरी मुट्ठी भरने की जरूरत नहीं होती, 2-4 पत्ते घास के लेके अपने हाथ में रख लिए सब लोग। और जब शमशान घाट से आप बाहर निकलें, जब कहते हैं ना कि वो जो बताता है कि भी इतने फूल चुगा जाएगा, इतने समय में आइए, इतने कल आइए, परसों आइए, जो भी, उससे पैसे जब उनको हाथ जोड़ के आप विदा करते हुए बाहर निकलते हैं द्वार पे, तो द्वार से निकलने से पहले उस घास को अपने ऊपर से पीछे की ओर फेंक दीजिए। मित्रों, सारे कष्ट जो मिट जाते हैं आपके साथ, फिर कोई भी अला बला नहीं आएगी। ऐसा ये कुश जो होता है, तो माता जानकी जो थी कुश के आसन पर बैठी थी, इसलिए उसका मंत्रों का कोई भी उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था मित्रों। क्योंकि माँ के ऊपर जब भी कोई अत्याचार आया तो वो एक फूल, एक पत्ता समझ लो, या एक घास का टुकड़ा हाथ में लेके सामने दिखा देती थी, तो वो तत्काल उसका मन विचलित होके पीछे मुड़ जाता था। तो मित्रों, ये छोटी सी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। लक्ष्मण जी ने कोप कर, यानी कि लक्ष्मण सब कुछ ये देख के क्रोधित हो गया कि अच्छा ये है, तो लक्ष्मण जी कोप कर जा पकड़ी तत्काल। जो लक्ष्मण थे उन्होंने उस राक्षसनी को पकड़ लिया। दूराचार यह देखकर थे युग लोचन लाल, यानी कि ऐसा दुर्साहस देखकर, दुराचार देखकर लक्ष्मण क्रोधित हुए और उसको जाके पकड़ लिया। लोचन लाल मतलब लक्ष्मण ने पकड़ लिया। थे काल रूप उस वक्त लखन, मतलब स्वयं काल रूप में आ गए, जैसे यमराज थे तो थे काल रूप उस वक्त लखन, मतलब लक्ष्मण जो थे काल रूप में आगे क्रोधित हो गए, बद कर देने का तौर किया, फिर उसको मारने का निश्चय कर लिया। लेकिन रघुवर ने आंखों से संकेत उन्हें कुछ और किया, यानी कि भगवान राम जो थे वो तो दया के पात्र थे, करुणा के सागर थे, उनके मन में वो सब जानते थे। तो आंखों से इशारा करते हुए लक्ष्मण को संकेत दिया कि उन्होंने कुछ और किया। तो समझ इशारा राम का काटे नाक और कान, मतलब इशारा समझ गए कि इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा ऐसी हरकत ना करे। अपनी खूबसूरती पे इसको बहुत घमंड है, नाज है,
तो ऐसा करो। वो समझ गए और लक्ष्मण ने जो है उसके नाक और कान दोनों काट लिए। तो भागी कुटिला निश्वरी होकर लहूलुहान, मतलब राक्षसी रूप में आके और वो भागने लगी, क्योंकि अब वो राक्षसी रूप जो था वो उसको दिखा रही थी आप सीता को, इनको दिखा रही थी वो सुंदरता रूप। वहां पकड़ी गई, जब उसकी नाक काट दी गई, कान काट दिए गए, भागी कुटिला, मतलब ऐसी कुटिल नारी जो है वो निश्वरी यानी कि राक्षसी रूप में होकर लहूलुहान हो गई और भागी। बोले तब राम मुदित होकर, वाजिब थी इसकी सजा यही। भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण को कि इसकी यही सजा थी जिस प्रकार से ये कर रही थी। फिर नहीं कर सकेगी ऐसी अश्लील याचना और कहीं, मतलब कहीं और जाके भी अब ऐसे अश्लील ऐसी गंदी बातें ये नहीं कर पाएगी। नारी का वध कुछ अंशों में नवाजिब समझा जाता है, यानी कि ये ठीक नहीं है, धर्म के विरुद्ध होता है, नारी का वध नहीं करना चाहिए। तो नारी का वध कुछ अंशों में, अंशों का मतलब यानी कि कुछ ग्रंथों में इसकी व्याख्या की कि नारी को जो है नारी का वध नहीं करना चाहिए। अतियावान सहा कटा बिन क्षत्रिय नहीं इन पर हाथ उठाता है, यानी कि जो क्षत्रिय होता है, राजपूत और क्षत्रिय जो होता है, अत्यावश्य कथा यानी कि कितना भी उसके ऊपर कैसा भी व्यवहार हो जाए लेकिन उसकी हत्या करने में, और भिन्न क्षत्रिय यानी कि अगर बिना क्षत्रिय, वो क्षत्रिय नहीं है जाति का, नीच जाति का या कोई और जाति का है, वो अगर उसका वध कर देता तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ना ही इन पर हाथ उठाता है, यानी कि जो क्षत्रिय होता है वो इनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे कि अति आवश्यकता भिन्न क्षत्रिय, यानी कि बहुत ज्यादा अगर इसकी आवश्यकता पड़ जाए तब भी ना ही इन पर हाथ उठाता है। यानी कि क्षत्रिय जो होते हैं मित्रों, अगर उनको बहुत आवश्यकता पड़ भी जाए कि यार इसके बिगड़ गुजारा नहीं, इसको मार दो, तब भी वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। नारी का ये मान सम्मान क्षत्रिय करते हैं, क्षत्रिय उनके रक्षक होते हैं। लक्ष्मण ने भाई की बातें सुनकर कुछ उत्तर दिया नहीं। जब भगवान राम माफ कीजिएगा, राम ने जब लक्ष्मण ने उनकी वाणी सुनी तो उनको कोई जवाब नहीं दिया। कुछ उज्र आज्ञा पालन में निजहार कमी था या किया नहीं, निजहार कभी था किया नहीं, क्योंकि कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उनकी आज्ञा का हमेशा पालन किया है, इसलिए उन्होंने उनका कुछ भी नहीं किया। पंचवटी के निकट ही था असुरों का वास, शुपने का दौड़ी गई रोती उसके पास। तो मित्रों बहुत सुंदर, अब रावण के पास वो रोती हुई अपना जो जहाँ रहती थी अब चली गई। तो मित्रों श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय।